हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी के टॉपिक माइक्रोप्लाज्मा के बारे में कि माइक्रोप्लाज्मा क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि माइक्रोप्लाज्मा क्या है। तो जो माइक्रोप्लाज्मा है ये एक सबसे छोटा और सरल प्रोक्योरेटिक जीव है। ठीक है, जो माइक्रोप्लाज्मा है ये क्या है कि सबसे छोटा और सरल प्रोक्योरेटिक जीव है। अब इसको सरल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें कोई न्यूक्लियस या केंद्र नहीं प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको सबसे छोटा और सरल जीव कहा गया है। ठीक है, जो प्रोक्योरेटिक होते हैं। अब इसकी जो खोज है, जो माइक्रोप्लाज्मा है, इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज 1898 में पास्चर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने की। किन्होंने की? तो पास्चर इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक है उन्होंने की। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती। जो माइक्रोप्लाज्मा होता है इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है, जिससे कि यह पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स से क्या होता है? नहीं मरता है। जो पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक है उससे क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा नहीं मरता है। अब हम समझेंगे कि जो माइक्रोप्लाज्मा इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो जो माइक्रोप्लाज्मा है इसका जो साइज कितना है? तो इसका साइज 0.1 से 0.3 माइक्रोन है। कितना है? 0.1 से 0.3 माइक्रोन है। अगला है इसमें कि इसमें क्या है? न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें नाभिक या न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर क्या होता है? इसमें जो डीएनए होता है कैसा होता है? तो इसका जो डीएनए होता है वो एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स में होता है। कैसे होता है? सिंगल सर्क्यूल्स मॉलिक्यूल्स में होता है। देखो स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है किसकी है? ये डीएनए की। तो इसमें जो डीएनए होता है कैसे होता है? सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स में होता है। अगला इसमें है कि यह एनोरोबिक रिस्पिरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव होते हैं। जो माइक्रोप्लाज्मा होते हैं वो कैसे होते हैं? कि ये ग्राम नेगेटिव होता है। इसके बाद इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती, केवल क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसमें क्या होता है? इसमें सेल वॉल की प्लेस पर क्या प्रेजेंट होता है? तो इसमें सेल वॉल की प्लेस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रही है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो माइक्रोप्लाज्मा है ये हमारे शरीर के लिए कैसे होते हैं। तो माइक्रोप्लाज्मा हमारे शरीर के लिए बेहद ही सूक्ष्म लेकिन अहम जीवाणु। हमारे शरीर के लिए कैसे जीवाणु है? सूक्ष्म है लेकिन बहुत ही अहम जीवाणु है। इसके बाद इसके अध्ययन से हमें क्या पता चलता है? इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं? तो इसके अध्ययन से हम बीमारियों को बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। माइक्रोप्लाज्मा के अध्ययन से हम बीमारियों को बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो माइक्रोप्लाज्मा है ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है? ये शरीर के अंदर जाकर वही रहता है। क्या करता है? ये जो माइक्रोप्लाज्मा है ये शरीर के अंदर जाएगा और वही रहकर बढ़ेगा। इसका साइज क्या होगा? वहीं से बढ़ेगा। ठीक है, जीवित सेल्स में जाकर इसका साइज बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा? भोजन कैसे प्राप्त करेगा? कि भोजन के लिए शरीर पर निर्भर रहता है। ठीक है, भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता है? तो शरीर पर ही निर्भर रहता है। अब इसमें जो प्रजनन है वो कैसा होता है? तो इसमें बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, इसमें कैसा प्रजनन होता है? तो इसमें बाइनरी फिजन से प्रजनन होता है। बाइनरी फिजन क्या है? ऐसा प्रजनन जिसमें क्या हो? एक सेल से दो नई सेल से क्या हो? निर्माण हो। मतलब एक सेल से दो नई डॉटर सेल का निर्माण हो, ऐसे फिजन को क्या कहेंगे? बाइनरी फिजन कहेंगे। मतलब एक सेल से दो सेल में क्या हो? वो बढ़ जाए, उसको बाइनरी फिजन कहेंगे। अब जो ये माइक्रोप्लाज्मा है ये हमारे लिए है, मनुष्य के लिए कैसा है कि मनुष्य में फेफड़ों का संक्रमण करता है। जो माइक्रोप्लाज्मा है इसके जो कुछ टाइप है, ठीक है, उसके कुछ टाइप है, तो वो क्या करते हैं? मनुष्य में फेफड़ों का संक्रमण करते हैं। जो प्रजनन तंत्र से जुड़ी बीमारियां है उनको भी क्या करते हैं? क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, और जानवरों को भी क्या करते हैं? संक्रमित करते हैं। अब हम जानेंगे जो माइक्रोप्लाज्मा है इसके जो अनुवांशिक गुण है, जेनेटिक मटेरियल, वो कौन कौन से है? तो जो माइक्रोप्लाज्मा है इसमें माइक्रोप्लाज्मा का डीएनए बहुत ही छोटा होता है। कैसे होता है? जो माइक्रोप्लाज्मा है इसका डीएनए कैसा होता है? तो इसका डीएनए बहुत ही छोटा और सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स में होता है। जो इसका डीएनए है, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर समझो, और इसमें जो डीएनए होगा तो वो कैसा होगा? सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स के रूप में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसकी जो जीन की संख्या वो बहुत कम होगी, क्योंकि इससे जो डीएनए है वो कैसा है? छोटा है। तो इसमें जो जीन की संख्या है वो भी कैसे होगी? बहुत कम होगी। इसीलिए इसे मिनिमल सेल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो माइक्रोप्लाज्मा है इसकी जीवन शैली लाइफ स्टाइल कैसी है। ठीक है, तो जो माइक्रोप्लाज्मा है यह ऑब्लिगेट परजीवी होता है। परजीवी क्या होता है? मतलब ये दूसरे जीव जो जीवित शरीर है उस पर क्या होता है? आधारित रहता है। ठीक है, यानी यह किसी जीवित शरीर के बिना जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा को अगर जीवित रहना है तो ये कहाँ अटैक करेगा? तो ये जीवित सेल पर अटैक करेगा। इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि जो माइक्रोप्लाज्मा है इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से बनी हुई। तो जो माइक्रोप्लाज्मा है दुनिया के सबसे छोटे जीव में से
एक है जो खुद से जिंदा रह सकता है। ये जीवित सेल पे क्या होगा, अटैक करेगा और फिर क्या करेगा, खुद से जिंदा रह सकता है। ये दुनिया का क्या है, सबसे छोटे जीवों में से एक है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, दुनिया के सबसे छोटे जीव होते हैं। तो माइक्रोप्लाज्मा जो है वो भी दुनिया के सबसे छोटे जीवों में से एक है, जो खुद से जिंदा रह सकता है। अब इनकी सेल वॉल तो क्या होता है, जो माइक्रोप्लाज्मा होते हैं इनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। क्या होता है इसमें कि इसमें माइक्रोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये बहुत ही, ठीक है, ये बहुत ही क्या होता है, लचीला या फ्लेक्सिबल होता है। मतलब ये इसका जो कैसे रहता है, जेली के जैसे, ये जेली के जैसे रहता है। इसी वजह से क्या होता है, पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस पर असर नहीं करते। क्यों नहीं असर करते हैं, क्योंकि ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल को ही क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अगर इस पे अटैक भी हुआ तो ये क्या करेगा, सेल वॉल को ही नष्ट कर देगा और अपनी रक्षा कर लेता है। ठीक है, अब हम जानेंगे इसकी स्ट्रक्चर, देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनी। देखो इसकी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो सेल वॉल की प्लेस पर क्या प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियट के फॉर्म में क्या प्रेजेंट रहता है, तो इसमें न्यूक्लियट के फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट रहता है। वो भी किसा, सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स के रूप में। जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, किसकी स्ट्रक्चर की है, डीएनए की स्ट्रक्चर है, और ये कैसी है, सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स के रूप में। ठीक है, इसमें प्रोटीन के रूप में क्या प्रेजेंट रहता है, तो राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, आया समझ में आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।